नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वाली क्लास थोड़ी रही 20 मिनट की ही क्लास रही। इसके पीछे रीजन टेक्निकल था। हाँ? पढ़ रहे हैं क्रेडिट टर्म्स। और हम कह सकते हैं डिवाइसेस फिगर्स ऑफ ईच एनाफोरा पढ़ रहे थे हम लास्ट वाली। एनाफोरा पर हमारा डिस्कशन आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस एंटीथेसिस एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी जो मीनिंग है, लिटरेरी जो मीनिंग है इसका, वो है ऑपोजिट। ऑपोजिट, ठीक है। एंटीथेसिस का लिटरेरी मीनिंग क्या है? ऑपोजिट। इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस में हमें दो तरह के आइडिया मिलेंगे, दो ऑपोजिट आइडियाज मिलेंगे, दो ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे। अगर पहचान की बात करो तो दो ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, मीनिंग की बात करो तो दो ऑपोजिट आइडियाज मिलेंगे एक ही सेंटेंस में। दो ऑपोजिट आइडियाज, दो ऑपोजिट फ्रेजेस, दो ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, तो एक दूसरे तो एक दूसरे में क्या हमें दिखाएंगे? कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाएंगे। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीथेसिस बोलेंगे। यानी एक ही लाइन, दो ऑपोजिट वर्ड्स हो या दो ऑपोजिट फ्रेज हो, उसको बोलेंगे एंटीथेसिस। बस लेते करते ही हम चलो बंद कर दो बार। चलिए, एंटीथेसिस, it is a literary device. It is a literary device in which it is a literary device in which two opposite ideas, words, phrases or clauses are put together put together to to create a contrasting create a contrasting effect। एक बात ये हो गई इसकी डेफिनेशन। कोई भी फिगर ऑफ स्पीच हो, उसकी लिटरेरी जो डेफिनेशन है हमें वो याद रखनी है, क्योंकि कई बार अपने आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डेफिनेशन, चार फिगर्स ऑफ स्पीच या चार लिटरेरी डिवाइस या चार लिटरेरी टर्म, तो हमें लिटरेरी डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जाम्पल याद रखने, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। जो आपको जब वहां आपको डेफिनेशन मिलेगी ना, वो मतलब ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगी, गाइड वाइड से नहीं मिलेगी, ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगी। तो जो मैं आपको लिटरेरी टर्म्स या पूरा जो लिटरेचर में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको जो लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ एम.एच. अब्राहम से, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स है, इससे बड़ा सोर्स नहीं है ना, यूजीसी अप्रूव्ड सोर्स।
अच्छा है, और लैंग्वेज में वो भी यूज़ कर रहा हूँ, साथ में सिंपल लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हमारे समझ में भी आए, क्लियर भी हो, और एग्जाम में मिले भी। एग्जाम्पल्स भी मैं उसी तरीके की ले रहा हूँ फेमस लिटरेचर में, और जो में मिल सकते हो आए हुए हो, है ना, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। वापस समझते हैं सर, एंटीथेसिस जो है, एंटीथेसिस जो है उसका लिटरेरी मीनिंग क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है सर, क्या ऑपोजिट होगा इसमें? एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें टू ऑपोजिट आइडियाज हैं, या आइडियाज नहीं तो वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब क्लोजेस भी हो सकते हैं, छोटे छोटे दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। आर पुट टुगेदर, आर पुट टुगेदर को साथ साथ रखा जाता है एक सेंटेंस में, टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। कैसा इफेक्ट लगे? कॉन्ट्रास्टिंग सा इफेक्ट लगे। कैसा इफेक्ट लगे? कॉन्ट्रास्टिंग सा इफेक्ट लगे। कि बहुत एग्जांपल दूंगा मैं आपको, 8-10 एग्जांपल लिखाऊंगा इसके, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है काफी बार अपने आरपीएससी। एक बार इसको लिख लो। लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं। एक बात, चलिए ये बात क्लियर हो गई। कैसे दिखाएंगे कॉन्ट्रास्ट? तो स्ट्रक्चर्स होंगे ना, स्ट्रक्चर्स, phrases आर सिमिलर। जो स्ट्रक्चर वहां पर दिया जाएगा, या जो फ्रेज जो वहां पर दिया जाएगा ना, वो सिमिलर होगा, बट डिफरेंट, बट डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग, डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग इन मीनिंग। लेकिन मीनिंग में क्या होगा? डिफरेंट होगा, कॉन्ट्रास्टिंग होगा। डिफरेंट होगा और मीनिंग में क्या होगा? कॉन्ट्रास्टिंग होगा। यानी पैरेलल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू, के थ्रू, पैरेलल पैरेलल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखाकर एंटीथेसिस क्रिएट किया जाता है। जैसे अलेक्जेंडर, पोप जो है, उन्होंने कहा, का जो ऐसे था, का जो ऐसे था, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, का जो ऐसे था, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, एक बहुत फेमस लिटरेरी डायलॉग उन्होंने दिया, थीसिस उन्होंने दिया, वो था, टू एयर इज ह्यूमन,
टू ए इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, क्योंकि किसने दिया? अलेक्जेंडर पॉप ने दिया। इसमें ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में अपने यूजीसी नेट में पूछा गया है, इसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर पॉप ने टू ए टू ए इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इस तरह से उच्चारण होता है इसका, टू ए इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। यानी फॉरगिव करना एक डिवाइन नेचर है और गलती करना ह्यूमन नेचर है। इस चीज पर बात करी है। तो देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में क्या है? ह्यूमन है और डिवाइन है, और एक है और एक है। इस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। देखो, स्ट्रक्चर सेम है, तो ए इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन कॉन्ट्रास्ट है। क्लियर बात? आगे बढ़ा। Alexander Pope essay on criticism, is human forgive divine। आगे बढ़ रहा हूँ। फेमस एग्जाम्पल, और फेमस एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं? जैसे एक ले लेते हैं जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में कहा, बहुत शानदार लाइन कही, बेटर टू reign in hell, better to reign in a hell than to serve in a heaven। ये जॉन मिल्टन ने कहा पैराडाइज लॉस्ट में कि भाई हेल में रीन करना ज्यादा अच्छा है than टू सर्व इन अ हेवन, हेवन में सर्व करने के बजाय। क्या हो गया ना? एक तो देखो कॉन्ट्रास्ट कहाँ है, आप पूछेंगे सर कॉन्ट्रास्ट बताओ। एक तो टू रीन सेम स्ट्रक्चर है, इन्फिनेटिव है, और ये भी क्या है? इन्फिनेटिव। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस सेम है, बस कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। यहाँ पर हेल, यहाँ पर हेवन, यहाँ पर रीन, यहाँ पर
ठीक, ये हो गया। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। Man possessed God possessed man God, or easy to hear, hard to bear. Easy, hard, hear, bear. नेक्स्ट लेते हैं, एक और फेमस है मनी। अभी क्या है? मनी इज द रूट ऑफ ऑल evils. Money is the root of all evils, whereas poverty is the fruit of all goodness. ठीक है, गरीबी तो किसका परिणाम है भाई? अच्छाई का। और मनी किसकी जड़ है? सारे एविल्स की जड़ है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट है और बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है। और लिख सकते हैं, थोड़ी सी जगह है। क्या बोल सकते हैं? Man proposes, God proposes, easy to hear, hard to bear. Money is the root of all evils. Poverty is the fruit of all. एक बात क्लियर हो गई। पेशेंस, पेशेंस बिटर। पेशेंस क्या है? बिटर है। मतलब तो पेशेंस रखना है ना, ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है पेशेंस रखना, है ना। बट बट इट हैज अ स्वीट फ्रूट। क्या बोलते हैं हम इसको? हिंदी में बोलते हैं ना हम इसको, एक मीठा होता है। किसका फल मीठा होता है ना? इंतजार का फल मीठा होता है, वो वाली बात है। पेशेंस इज बिटर बट इट हैज अ स्वीट। स्टार्टिंग में इंतजार करना बहुत बिटर सा लगता है, लेकिन क्या है, फ्रूट कैसा है? स्वीट है इसका। इट हैज अ स्वीट, इट हैज अ स्वीट फ्रूट।
एक बात हो गया। तो आई थिंक एंटीथेसिस जो था आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ले लेते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी 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 एक लिटरेरी डिवाइस है, एक राइटिंग स्टाइल है, क्योंकि कोई भी जो पोएट है, राइटर है, एज अ फ्रेज यूज करता है, एज अ फ्रेज यूज करता है। इस चीज क्या करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए, दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट बिफोर द ऑडियंस, है ना। रियल में जो प्रेजेंट नहीं है उसको एड्रेस करके अपनी लाइन की शुरुआत कर रहा है पोएट, उसको हम क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ओ लव, वेयर इज यू, वेयर आर यू, ओ लव वेयर आर यू, ओ लव तुम कहाँ हो, ओ गॉड प्लीज सेव मी, ओ गॉड, इस तरह से। तो जो प्रेजेंट नहीं है वास्तव में बिफोर द ऑडियंस, जो आपके सामने है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको एड्रेस करके कोई बात करना चाह रहे हैं, दैट इज अपोस्ट्रोफी। बात क्लियर। शुरू करते हैं इसके बारे में रामायण चर्चा। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस डायरेक्टली मीनिंग में क्या लिख सकते हैं, टू एड्रेस। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस which is used, is a literary device which is as a phrase it is a literary device which is used as a phrase by a character एक कैरेक्टर के द्वारा इसका यूज किया जाएगा, ठीक है, लिटरेरी कोई भी कंपोजिशन में, टू एड्रेस टू एड्रेस टू एड्रेस एन एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई भी एक फिगर, एंटिटी मतलब कोई भी एक फिगर, टू एड्रेस एन एंटिटी और फिगर that is that is not that is not actually present, that is not actually present, क्योंकि वास्तव में उपस्थित नहीं है, केवल हम उसको नाम से पुकार रहे हैं, वो वास्तव में जो है सामने प्रेजेंट नहीं, उपस्थित है। उसको एड्रेस करना ओ से, इस तरह से, जैसे उसमें वेस्ट विंड में भी, वेस्ट विंड में भी जो है अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। और क्या बोलूं मैं, जॉन डन ने भी एक पोएम लिखी थी, डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ तुम गर्व मत करो, घमंड मत करो, इस तरह से उस पोएम में भी अपोस्ट्रोफी यूज किया गया है।
ठीक बात। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? बोल सकते हैं सर अ लिटरेरी अपोस्ट्रोफी, a literary apostrophe is designed to direct direct a reader or audience members attention to the entity being addressed, समझो अच्छे से, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो, कि अपोस्ट्रोफी एक लिटरेरी डिवाइस है, ये तो हमें पता ही है। लिटरेरी अपोस्ट्रोफी क्यों लिखा मैंने? लिटरेचर में यूज कर रहे हैं तो लिटरेरी मैंने लिख दिया, जब इसको काम में लिया जाएगा तो लिटरेरी बनेगा ही भाई पोजीशन में। अ लिटरेरी अपोस्ट्रोफी इज डिजाइंड टू डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर पे, खींचना, टू पे रीडर और ऑडियंस मेंबर हैं उनका जो अटेंशन है उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। अपोस्ट्रोफी किस तरफ अटेंशन लेकर जा रहा है? टू द एंटिटी बीइंग एड्रेस्ड, जिस एंटिटी को बार बार एड्रेस किया जा रहा है, पोएम की लाइन की शुरुआत में बार बार बोला जा रहा है उसको, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है, वो यूज किया, अपोस्ट्रोफी यूज कर रहा है बार बार, ठीक है। इसके लिए टू टू क्लियर या टू गिव, टू शो, टू टेल इट्स सिग्निफिकेंस का महत्व बताने, भाई इस चीज को बार बार एड्रेस किया जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम? अपोस्ट्रोफी। इसका यूज कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं। दो चार फेमस एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। एक तो जॉन डन का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट बी नॉट प्राउड वाला, दैट बी नॉट प्राउड, though some have called thee mighty and dreadful, for thou are not so, क्योंकि तुम नहीं हो, क्योंकि तुम नहीं हो। फेमस एग्जांपल, जॉन डन, फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल कंसीट। कंसीट क्या होता है? कंसीट भी मैं पढ़ा दूंगा आपको, पढ़ेंगे, है ना। फिर दो डिफरेंट एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन करवा रहे हैं, मिले मेटाफर की तरह। जॉन डन, क्या नाम बता रहा था मैं? डेथ बी,
That not proud. That not proud. करो. That not proud. क्या बोल रहा है? That be not proud. Though some have called thee. Some have called thee. हो सकता है तुम्हें कुछ लोगों ने कहा हो कि तुम ठीक है. ये होगी आपकी फर्स्ट लाइन. दी माइटी एंड ड्रीडफुल. हो सकता है कुछ लोगों ने तुम्हें शक्तिशाली शक्तिशाली और ड्रीडफुल कहा हो. और दऊ आर नॉट सो. तुम नहीं हो, क्योंकि तुम नहीं हो. ऐसा जॉन डन कह रहा है. किसको एड्रेस किया जा रहा है? डेथ को एड्रेस किया जा रहा है. किसको एड्रेस किया जा रहा है? डेथ को एड्रेस किया जा रहा है. इस तरह से डेथ को बोला जा रहा है जैसे इफ इट इज लिविंग, जैसे कि सजीव हो रही है, बिल्कुल सामने हो, जीता जागता हो, है ना. ऐसा लग रहा है रीडर्स की अगर डेथ से बात कर रहा है, मृत्यु से, मौत से बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. ये किसका कमाल है भाई? ये अपोस्ट्रोफी का कमाल. ये किसका कमाल है? ये है अपोस्ट्रोफी का कमाल. ऐसा ही वेस्ट विंड में किया गया है. विलियम शेक्सपियर ने भी रोमियो एंड जूलियट में यूज किया है ना. रोमियो एंड जूलियट में भी विलियम शेक्सपियर ने इसका यूज किया है. जब जूलियट जो है रोमियो को पुकारती है, ओ रोमियो, ओ रोमियो, वेयरफॉर आर्ट दाउ. तुम कहाँ हो भाई, है ना. अनअवेयर ऑफ इज नियर बाय. ये इसके बारे में अनजान होकर कि वो पास ही है, जो जूलियट है वो रोमियो को पुकारती है, ओ रोमियो, ओ रोमियो, वेयर फोर आर्ट दाउ. तुम कहाँ हो. विलियम शेक्सपियर में भी इसका एग्जाम्पल दिया गया है. ठीक है. विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर. इसमें रोमियो एंड जूलियट. रोमियो एंड जूलियट में क्या बोला गया? क्या लाइन थी? क्या बोल रहा था अभी मैं? ओ रोमियो, ओ रोमियो, wherefore art thou. art मतलब आर. art thou रोमियो. इस तरह से विलियम शेक्सपियर में भी एक लाइन बोली गई. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड. ये भी फेमस एग्जाम्पल है किसका?
ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहाँ पर विंड को एड्रेस किया जा रहा है, वाइल्ड बताया जा रहा है। मकबद में भी इसको किया गया है, किंग लियर में भी इसको किया गया है, काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। बस इसको सिंपल सी पहचानने की बात यही है, सीधा सा नाम को एड्रेस किया जाएगा, ज़्यादातर ओ से, दऊ से, ऐसे, है ना, ऐसे एड्रेस किया जाएगा। जैसे विलियम शेक्सपियर की पोएम है शैल आई कंपेयर दी, तो बोलता है दऊ आर्ट मोर लवली एंड टेम्परेट, है ना, कि तुम ज़्यादा लवली और टेम्परेट हो। किससे, किससे कंपैरिजन चल रहा है, समर से, समर किससे कंपल्सरी कंपैरिजन चल रहा है, तो वहाँ भी अपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है। इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स में अपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है। अपोस्ट्रोफी की पहचान वैसे ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया अपोस्ट्रोफी के बारे में और किसके बारे में, एंटीथेसिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ तक रिवाइज करें, अपोस्ट्रोफी के 2-4 एग्जाम्पल और देखें इधर उधर से, ठीक है, लिखें। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लियर में भी है, मकबत में भी है, ठीक है, शैल आई कंपेयर दी में भी है, वेस्ट विंड का देखो और देखो, ठीक है। चलिए, सपोर्ट करते रहिए, प्यार बरकरार रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।